जहां पूरा देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से करहा रहा है, दिल्ली शहर भी इससे अछूता नहीं है। पिछले महीने इसी कहर के चलते दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल को राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की। उसी 19 तारीख को शाम 7:30 बजे हमने निकटतम आनंद विहार बस अड्डे की कवरेज आपको दिखाई। अनगिनत मजदूर जो पिछले साल प्रवासी के तौर पर पूरे देश में सभी लोगों ने देखा कि क्या हाल इन प्रवासी मजदूरों का था, वही नजारा 19 अप्रैल को आनंद विहार में दोबारा देखने को मिला। आनंद विहार में वो दृश्य दोबारा का मतलब ये कि एक बार वो दृश्य पूरे देश की सभी राज्य सरकारें देख चुकी हैं और साथ में केंद्र सरकार को भी यह मालूम था कि यदि लॉकडाउन लगा तो यह दृश्य दोबारा बन सकता है। जब सवाल किए जा रहे थे तो उनका एक ही कहना था कि जनाब, जरूरी नहीं है कि यह लॉकडाउन केवल और केवल 7 दिन का हो। पहले भी ऐसे ही 7 दिन का कहते महीनों तक लॉकडाउन लगा के रखा। कोई सोमवार 7 दिन को, पहले बार भी 1 दिन का लॉकडाउन करके 3 महीना ले गए, तो 7 दिन करके 7 साल ले जाएंगे। इसका कौन सही है सर? हम भी शंका में थे कि यदि दिल्ली ने अपने हालात नहीं सुधारे तो इन प्रवासी मजदूरों का वही होगा जो 2020 में। आखिर सरकार इन प्रवासी मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचती, मैं बता देता हूं। क्योंकि इनका जो वोट है वो उस राज्य, उस शहर में होता है जहां से ये चलकर दिल्ली जैसे शहर में अपनी 2 जून की रोटी कमाने आते हैं। और उस शहर की, राज्य की सरकार इसलिए इन पर ध्यान नहीं देती क्योंकि ये दिल्ली में है और दिल्ली सरकार या संबंधित राज्य सरकार इन पर ध्यान क्यों दे? क्योंकि यह उनका वोट बैंक है ही नहीं। क्या है ये प्रवासी मजदूर किसी राज्य के लिए या उस ठेकेदार, उस फैक्ट्री मालिक, उस मालिक के लिए मात्र एक औजार, और इसका जीता जागता सबूत आज मैं आपको दिखाऊंगा। सरकार और सरकार का हर नुमाइंदा इन मजदूरों को इंसान ना मानने की एक संज्ञा देता है। एक वाकया, गोंडा चौक से मौजपुर की तरफ जा रहे रोड पर सीधे हाथ पे हो रहा पीडब्ल्यूडी का कंस्ट्रक्शन कार्य 18 मई की फुटेज आप देख रहे हैं और उसके बाद यही फुटेज आप 24 मई की भी देख रहे हैं। लगातार यह कार्य इस लॉकडाउन में चल रहा है क्योंकि ठेकेदार इनको इंसान नहीं मानता। बिना किसी कोविड की गाइडलाइन और बिना किसी सुरक्षा उपकरण सब चीज की धज्जियां उड़ा रखी है जनाब, क्योंकि इंसान है ही नहीं, एक औजार है। मेरा मन हुआ कि पीडब्ल्यूडी के इस कार्य के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वीके सिंह से मैं बात करूं। लगातार उनके ऑफिशियल नंबर पर मैंने बात करने की कोशिश की, जनाब ने मेरा फोन नहीं उठाया। मेरा मन लगातार कुंठित हो रहा था कि आखिर इन मजदूरों की गलती क्या है। बस केवल इतना कि ये प्रवासी हैं,
मैंने उनको मैसेज किया, जनाब का रिप्लाई बहुत देर में आया और कहा मैं क्वारंटाइन हूं। आप अधिकारी हैं, आप कह सकते हैं कि मैं क्वारंटाइन हूं। मजदूरों को रोड पर बिना किसी गाइडलाइन, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के एक औजार समझकर आपके नीचे कार्य हो रहा है और आप क्वारंटाइन हैं। बिल्कुल, आप साथ में सरकारी मुलाजिम भी हैं और आपका कर्तव्य के साथ फर्ज भी बनता है कि दिल्ली सरकार की कई बात का आप पालन करें। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वीके सिंह का रिप्लाई आया कि मेरी जानकारी में यह कार्य नहीं हो रहा। मैंने एई साहब से भी बात करने की कोशिश की। अजय जैन बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ सर। मौजपुर से गोंडा से मौजपुर चलते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, आप ही के अंडर में ही है सर। जी। तो लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी कंस्ट्रक्शन बंद है, तो ये कंस्ट्रक्शन की परमिशन कैसे हो गई? परमिशन तो ऐसा है ना कि वहाँ पता करा था वहाँ से, तो उन्होंने कहा कर लो। नहीं, ऑफिसर मुंह से बोला था या कोई ऑर्डर भी आपको दिया है सर? मैं पूरी दिल्ली तो जब कंस्ट्रक्शन बंद है तो आपको मुंह से बोलने से ऑर्डर दे दिया, मैं भी ऑर्डर दे दूं बंद कर दो, तो आप करेंगे नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि मैं तो आजकल हूँ नहीं वहाँ पे, छुट्टी पे हूँ सर। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, आपके अंडर में आती है या नहीं आती है? अब आप छुट्टी पर हैं तो आपके गैर हाजिरी में ठेकेदार गलत कर रहा है? नहीं, अब नहीं, हाँ, आपके बातों में नहीं बहुत सारे हैं, और हाँ केवल इतना है कि आपको परमिशन मिली हुई है, और शायद थोड़ी देर बाद उससे भी आप नहीं बोलेंगे कि कोई परमिशन नहीं है। परमिशन तो वर्बली थी सर। वर्बली परमिशन थोड़ी होती है सर, काम को रुकवाइए। यही साहब कौन है? यही साहब अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार, नंबर दीजिए उनका। नंबर तो मैं मैसेज कर देता हूँ इस पर। चलो ठीक है सर, ठीक। तो मुझे यही साहब का, अरुण जी का नंबर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अरुण जी का नंबर दीजिए। ठीक है, नहीं, अरुण जी का नंबर दीजिए। मैसेज करता हूँ ना आपको, मैसेज कर देता हूँ। मैसेज कीजिए, और ठेकेदार का भी नंबर दीजिए। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि मैंने उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल की है। यह आवाज की न्यू दिल्ली आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, क्योंकि यह आवाज उनकी है या नहीं, यह जनता बताएगी। हेलो, नमस्कार सर, अरुण जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, अरुण बोल रहा हूँ। मैं अजय जैन बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। हाँ जी, बताइए। ये गोंडा चौक से मौजपुर की तरफ एक ड्रेन का कार्य हो रहा है। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन लॉकडाउन में कैरी ऑन है। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि सर सारी कंस्ट्रक्शन जब बंद है तो ये कैसे चल रही है? नहीं, कैसे मतलब, ये समझा नहीं मैं, क्या जानना चाह रहे हैं आप? आप एई साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, अरुण बोल रहा हूँ, अरुण कुमार यही बोल रहा हूँ। हाँ, एई बात कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में एई है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये गोंडा चौक से मौजपुर की तरफ जो रोड जा रही है, इसमें दाएं हाथ की तरफ नाले की कंस्ट्रक्शन हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी। हाँ, जेसीबी लगाकर आपने 300 मीटर तकरीबन खोद दिया है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन लगा हुआ है, ये लॉकडाउन काफी टाइम हो गया लगे हुए, 2021 का लॉकडाउन है। हाँ। अभी कंस्ट्रक्शन कैसे हो पा रही है? नहीं, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ ना कि कैसे, आप समझ नहीं पा रहे, बस खुद बता रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है ना सर। लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन अलाउड ही कहाँ है? कहाँ चल रही है? मेरी वीके जी से बात हुई। सर ये एसेंशियल सर्विसेज है, ठीक हाँ? है, और ये एसेंशियल सर्विसेज है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है, कोई वो तो है नहीं। ये मतलब नाले की जो कंस्ट्रक्शन है ये एसेंशियल वर्क है। हाँ, एसेंशियल वर्क है ना सर, ये एसेंशियल वर्क है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, बंद कर दें इसको? नहीं, मैं, आपने बोला एसेंशियल वर्क है, मुझे आपके पास का वर्क कंटिन्यू वर्क ऑर्डर है, क्योंकि मेरी जेई साहब से बात हुई महेंद्र से, उन्होंने कहा कि परमिशन तो केवल वर्बली मिली है हमें। हाँ, नहीं वर्बली, अब देखिए हमें किसी ने क्या कहता है परमिशन भी नहीं दिया है और किसी ने रोका भी नहीं है। नहीं रोका तो दिल्ली सरकार ने, रोका तो मुझे भी नहीं है। मुझे भी बोला है कि जब मैं बाहर निकलूंगा तब मेरे को 188 353 का मुकदमा दर्ज होगा, जो कोविड की गाइडलाइन है उसके तहत। अब मैंने देखा सुबह कंस्ट्रक्शन कैरी ऑन थी, पूरे रोड पर पानी भरा हुआ था। अरे
आप सुन तो लीजिए सर। अब जी। उसको कॉन्ट्रैक्टर को रोकेगा, बंद कर देगा, उसको किसी ने रोका नहीं, वो काम कर रहा है। तो चलिए सर, मैं अजय जैन कह रहा हूँ, मैं अजय जैन स्वतंत्र पत्रकार हूँ सर, आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी आप इस काम को रोक दीजिए। मैंने आपसे बस इतना पूछा कि इस लॉकडाउन में क्या आपके पास इस कंस्ट्रक्शन को करने की कोई स्पेशल परमिशन मिली है? नहीं, कोई स्पेशल परमिशन नहीं मिली है जी हमें। हाँ, तो मैं जब इस परमिशन नहीं है तो फिर आप काम को क्यों कर रहे हैं वहाँ पर, जबकि सारी कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया सरकार ने? मैं आपको बता तो रहा हूँ, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने काम स्टार्ट किया। आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती सरकारी मुलाजिम होने के तहत कि मैं उस काम को एक बार देखूं कि क्यों कॉन्ट्रैक्टर ने बिना मेरी परमिशन के इस काम को चालू कर लिया? क्या आपने उनको परमिशन दी है? नहीं, मेरे को परमिशन किस लिए देना है उनको? आपको पीडब्ल्यूडी में है, आपको दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ हर महीने वेतन के तौर पे कुछ देती होगी, जिससे कि आप अपनी सेवाएं दिल्ली सरकार को दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार कोई गाइडलाइन या कोई आदेश जारी करती है, उसको पालन करना आपका परम कर्तव्य बनता है साहब। हाँ, ठीक है। और यदि आप उस परम कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हैं तो आप किस तरह से मुलाजिम हैं दिल्ली सरकार के? सर आप अपने बताइए ना, आप क्या चाह क्या रहे हैं आप? वो फिर बार बार मुझसे चाहने की बात कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन करता रहे? आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं क्या चाह रहे हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि बस मुझे आप बताइए। देखिए, मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि क्या वह कार्य आपकी जानकारी के अंदर हो रहा है या अज्ञातवश हो रहा है? मेरी जानकारी के अंदर हो रहा है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है। ठीक है। अरे पब्लिक इंटरेस्ट पे काम हो रहा है? हाँ जी। अब पब्लिक इंटरेस्ट पे सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा सकता है ना, जो कि दिल्ली डिजास्टर जो डीएमए एक्ट है, कोई बीड़ी कट्टी नहीं की जा रही है, कोई कोविड इस तरह वाला कोई काम। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुनिए, अभी सारी देखिए, मैं भी अभी यदि बोलूं कि मेरे घर की भी कंस्ट्रक्शन आप करने दीजिए, मैं भी भीड़ इकट्ठी नहीं करूंगा। कंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए, आपकी यही प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कंस्ट्रक्शन बंद होनी चाहिए। मेरा कहना है डीएमए एक्ट के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, दिल्ली सरकार ने जो गाइडलाइन इशू की है, उसमें साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगी। और आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और आपने अभी खुद स्वीकारा है कि हाँ, कि आपकी जानकारी में कार्य हो रहा है। जी नहीं, मैं वही तो आगे बार बार कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, आप ये चाहते हैं ना कि मतलब कंस्ट्रक्शन बंद कर दी जाए? सर बिल्कुल, मतलब मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार चाह रही है और आप दिल्ली सरकार के मुलाजिम है, तो आपको तो ये बिल्कुल आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जिसमें दिल्ली सरकार की कोई गाइडलाइन का उल्लंघन हो। ओके। मैं क्यों चाह रहा हूँ? नहीं चाह तो आप ही रहे, आप ही मैं क्यों चाह रहा हूँ? मैं तो दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइन है उसके पालन करने के लिए आपको केवल चेता रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा इस चीज के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं। मुझे जी मैं हूँ बिल्कुल जी, मैं कोई थोड़ी दिल्ली सरकार से कोई तनख्वाह ले रहा हूँ सर, मैं दिल्ली सरकार से कोई तनख्वाह थोड़ी ले रहा हूँ। तनख्वाह ले रहे हैं आप, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि दिल्ली सरकार का जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, उनको आप पूरा कराएं। मुझे नहीं बंद कराने में, ठीक है। अगर आप बस ये है कि आप चाह रहे हैं कि काम बंद होना चाहिए। नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट काम को बंद कराने में नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पूरा ये है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन हो। आपकी बातों से हमें और कोई कुछ समझ में आया, हमें तो इतना ही लगा कि आप चाहते हैं कि काम बंद हो जाए, हम काम। चलिए, मेरे कहने से आप यदि बंद कर सकते हैं, मैं हूँ कौन बंद कराने वाला, लेकिन मेरे कहने से आप कह रहे हैं कि बंद हो जाए तो अच्छी बात है। मैं भी सरकार की गाइडलाइन का ही पालन कराने की बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, जब तक वो लॉकडाउन है। इस हिसाब से जब बात हुई तो देखिए उनका क्या कहना था कि हमें कोई परमिशन नहीं मिली, लेकिन वर्बली अधिकारियों ने हमें वर्बली मुंह से कह दिया कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मैंने ड्राइंग मांगी, मैंने कहा कि मुझे आप वो ड्राइंग दे दीजिए जिसके हिसाब से यह नाला बनाया जाएगा। साहब क्या कहते हैं कि मैं क्वारंटाइन हूं और 15-20 दिन बाद जब मैं क्वारंटाइन से वापस आऊंगा तो मैं आपको यह ड्राइंग दे दूंगा। यह बात मेरी 20-21 तारीख के आसपास की है। क्षेत्रीय विधायक अब्दुल रहमान को भी ज्ञापन देने के मन में सोचा कि हो सकता है उनको
यह संज्ञान हो, उनको पता हो कि क्या धज्जियां इस रोड पर उड़ाई जा रही हैं। लेकिन मेरे फोन पर क्या बात हुई, आप सुनिए। नमस्कार सर, दिल्ली से सर। बताएं। मैंने एक कॉल इसलिए किया है कि गोंडा चौक से मौजपुर की तरफ जो रोड जा रही है, इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है नाले की। हाँ, जबकि मतलब गाइडलाइन तो यही है कि इसका कोविड मतलब लॉकडाउन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। नहीं, कंस्ट्रक्शन परमिटेड है, अगर डीएम परमिशन का परमिट करता है तो होगी। तो मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ, जब मेरी अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि हमें कोई भी रिटर्न परमिशन नहीं मिली है, हमें बस मुंह से बोल दिया गया है कि आप कर लो। तो मैंने कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, यदि मैं मुंह से किसी से बुलवा के और दुकान खोल के बैठ जाऊं तो क्या मुझे वो दुकान चलाने देंगे? मुझसे क्या चाहते हैं सर, मुझे वो बताइए। मैं बस आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कल उन्होंने 300 मीटर करीबन खोद दिया, पानी उसमें भर गया। कंस्ट्रक्शन काफी लंबे समय से चल रही थी, थोड़ी थोड़ी चल रही थी। चलिए, थोड़ा तो ये था कि कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत काम बाकी है, पेंडिंग है, उसको पूरा कर लो। लेकिन उन्होंने पूरा जेसीबी लगा के 300 मीटर तक खोद दिया, उसमें पानी भर गया। अगर परेशानी है, लोगों को परेशानी होती है, बंद करा दो। नहीं, लोगों को परेशानी नहीं, हम परेशानी तो उल्टा हमें ही हो गई। हम ही तो लोकल आदमी है यहाँ के। तो भाई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना किसी भी निवासी को। मैं वही तो कह रहा हूँ, परेशानी तो खड़ी कर दी गई ना। अब कैसे हल होना चाहिए भाई साहब, वो बता दो, वैसे हल करवा दूंगा। भाई मैं तो आपके संज्ञान में लाया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब शिकायत का हुआ। देखो सुनो, आप संज्ञान में नहीं ला रहे, आप जर्नलिज्म की भाषा में बात कर रहे हो। आप संज्ञान में नहीं ला रहे, आप जर्नलिज्म की भाषा में बात कर रहे हो। अगर संज्ञान में मैं एक पत्रकार हूँ तो जर्नलिज्म की भाषा का इस्तेमाल मुझे करना चाहिए नहीं। भाई साहब सुनो ना, अगर संज्ञान में लाना होता तो आप मुझे कहते रहमान भाई यार वहाँ ये दिक्कत हो रही है, उसको ऐसे करा दो। ये तो हो गया एक बात। आप मुझे पूरा वो बता रहे हो, जर्नलिज्म ऐसे जी, अधिकारियों की परमिशन जी, ये जी। तो भाई साहब काम तो इलाके के छोटे मोटे इलाके के लोगों को दिक्कतें हैं, तो बात करके ये अधिकारियों से उनका मोह किया जाता है कि भाई परेशानी लोगों को ना हो इलाके के, और सुचारू रूप से काम चले। तो लोगों के लिए काम करना है, आप जैसे कहोगे वैसे करवा देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार की गाइडलाइन भी तो कुछ जारी हुई थी, आप भी दिल्ली सरकार से ही हैं। इसका जवाब आपको अधिकारी देंगे, मैंने नहीं शुरू किया, उन्होंने कहा। सुन लिया आपने किस तरीके से हमारे विधायक अब्दुल रहमान जी, मैं आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, जनता जान चुकी होगी। इस तरीके से मुझे समझाने की कोशिश कि कार्य तो होगा। यदि कार्य होगा तो मैंने कहा कि यदि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति कोई दुकान खोलता है तो जनाब दिल्ली सरकार उसको एक लाइसेंस जारी करती है, मुंह से बोलकर नहीं साहब, एक ऑर्डर पास करके। डीएम साहब का नाम आया कि यदि डीएम परमिशन देगा तो यह कार्य चल सकता है। मन हुआ डीएम साहिबा से भी बात कर ली जाए, लेकिन डीएम साहिबा के ऑफिशियल नंबर पर लगातार कॉल करने के बाद भी मेरा फोन नहीं उठाया गया। ऐसा नहीं है कि मेरा फोन किसी बिजी होने की वजह से उठाया गया। मैंने जस्ट अपनी कुलीग ज्योति जी से कॉल कराई, उन्होंने फोन उठा लिया। ज्योति ने बात की और क्या कहती है डीएम साहिबा, इस आवाज की भी लीड दिल्ली आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन उनके ऑफिशियल नंबर पर यह कॉल की गई है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मैं मौजपुर में रहती हूँ। यहाँ अच्छा। मौजपुर में सब्जी मंडी से जब हम घोंडा की साइड जाते हैं तो वहाँ एक नाले के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा। अब लॉकडाउन में नाले के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब पूरा रोड भी वहाँ पे सारा रोड गंदगी हुई हुई है। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहे हैं, प्राइवेट लोग हैं या कौन है? PWD बता रहे हैं मैम। अब्दुल रहमान जी से बात करी, जो हमारे यहाँ के विधायक है। उनका कहना है कि अगर डीएम परमिशन देते हैं तो हम ये काम करते हैं। तो क्या आपने उनको इस तरीके की कोई परमिशन दी है? नहीं, मैंने तो कोई परमिशन नहीं दी है।
आपके संज्ञान में भी नहीं है कि ऐसा कुछ काम नहीं। चल रहा है? नहीं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। तो सुन लिया कि डीएम साहिबा कहती हैं कि मैंने कोई परमिशन नहीं दी। मेरा मन हुआ एई साहब से भी बात कर ली जाए। आज दोबारा 23 मई को जब मेरी उनसे बात हुई कि यह कंस्ट्रक्शन तो अभी भी चल रही है, तो उनका क्या कहना है, एक बार ऑडियो सुन लेते हैं। महोदय नमस्कार। पहचान नहीं रहा, अजय जैन बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। सर ये काम तो दोबारा चालू हो गया आज, कल भी रात को हुआ। खुला था उसको बंद करा रहे हैं। नहीं तो ये खोदा तो इसी लॉकडाउन में है ना? हाँ लॉकडाउन में खोदा है, पर अगर उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो दिक्कत तो है ना। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं वीके सिंह जी, वो भी क्वारंटाइन है। हाँ जी बिल्कुल। जो आपके एई है वो भी क्वारंटाइन है। एई तो आप ही है सर, आप ही है। एई तो आप ही है, तो आप भी क्वारंटाइन है। तो उस सारे वो आप भी क्वारंटाइन है ना? नहीं क्वारंटाइन नहीं, आप नहीं हूँ। नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। हैं? नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। नहीं आपकी पिछली ऑडियो में तो ये बात थी कि आप 3 दिन, अभी 3 दिन हुए हैं, अभी तो क्वारंटाइन होने में आपको टाइम लगेगा। वही तो बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, पर अब मेरी नेगेटिव रिपोर्ट है एकदम। मतलब 2 दिन पहले आप पॉजिटिव आए, 2 दिन बाद नेगेटिव आ गए। अरे बस पॉजिटिव तो पहले से था, क्वारंटाइन था। नहीं आपसे जब मैंने पूछा था पिछली बार, तो आपने मुझे कहा था कि मैं अभी 3 दिन हुए हैं क्वारंटाइन को, तो अभी तो टाइम लगेगा बाहर आने में। आप इस समय क्या रखा अभी आप असली? नहीं सर, मतलब आप, मैं आपसे कह रहा हूँ आप ही झूठ बोले थे, इसका मतलब? झूठ नहीं, मैं बोल तो रहा था, क्वारंटाइन में था, बोलता रहा। आपसे मैंने पूछा कितना दिन लगेंगे, आपने बोला अभी 3 दिन हुए हैं, अभी तो मुझे टाइम लगेगा बाहर आने में। हाँ आपने बोला, मैंने आपसे ड्राइंग मांगी थी तो आपने कहा था अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं क्वारंटाइन होगा, पीरियड खत्म होगा जब दे पाऊंगा ड्राइंग। हाँ बिल्कुल यही बोला था मैंने। हाँ तो अब सर मेरे पास नहीं, देखिए सर मैं आपको बताऊँ, पत्रकार हूँ तो सब चीज तो रखनी पड़ती है। नहीं रिकॉर्डिंग है, आपने भेजी भी है, मुझे भेजी, सब पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्वारंटाइन पीरियड से बाहर आ गए बहुत जल्दी, आपको भी मुबारक हो सर, इतने जल्दी आप बाहर आ गए। अब जो कार्य की गुणवत्ता है वो आप देख पा रहे हैं? हाँ मैं देख पा रहा हूँ, देखा है मैंने उसको। हाँ तो आपने देखा कि सेटरिंग कैसे कर रहे हैं वो लोग? नहीं सेटरिंग अभी नहीं देखी मैंने। मैं फिर लो, आप क्वारंटाइन से बाहर हैं, मैं शिकायत भी कर रहा हूँ कि कार्य की गुणवत्ता भी आप देख लीजिए एक बार। चलिए वो तो छोड़िए, सारी बात छोड़िए। सेटरिंग अभी करी कहाँ है उन्होंने? हाँ नहीं पुरानी की है मेरी आंखों, मेरे पास ऑडियो वीडियो भी है उनकी। ठीक है वो तो छोड़िए। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ, अब आप कार्य की गुणवत्ता को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए इस कार्य को जो आप करा रहे हैं, चलिए ये भी अच्छा है, ये जनता के हित में, कोई जानवर गिर जाए, चलो इंसान ना गिरे, कोई कुत्ता मर जाए वो भी गलती है, तो उसको आप पूरा करा लीजिए, इसको जांचते हुए करा लीजिएगा, धन्यवाद रहेगा कि जो भी। धन्यवाद नहीं, बिल्कुल वो हमारी ड्यूटी है, हम उसको हाँ बस उसको आप पूरा कर लीजिएगा। और जो ड्राइंग इस कार्य की है वो आप यदि दे सके तो, क्योंकि मैं आपसे ऊपर ऐसा दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आप ड्राइंग दे सके तो PDF भेज दीजिए सर मुझे इसी नंबर पे। हम भेज देंगे, आप तो संडे है, भेज देंगे आपको। नहीं जाएंगे तो भेज देंगे आपको। तो मैं वो कब तक मानूं, कब तक आ जाएगी? भेज देंगे, 2-3 दिन में दे देंगे आपको। चलिए कोई बात नहीं, 2-3 दिन में दे दीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग जो है मुझे जो जानकारी वैसे मिली है वो जानकारी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं है, इस बात को मैं अवगत कराना चाहता हूँ आपको, है ना? कोई बात नहीं, आप अपनी वो कर लें, और हमारे हिसाब से क्या कहते हैं वो ड्राइंग के हिसाब से है। हाँ अपना कंफर्मेशन कर लें, वहाँ वो ड्राइंग दिखा देंगे, आप कंफर्मेशन कर लें। हाँ नहीं कंफर्मेशन तो मैं बता रहा हूँ, कंफर्मेशन 6 इंचेस है, तो वो 4, 4.5, 5 होगी, 6 नहीं होगी, इस बात की गारंटी। 6 इंचेस आप कहाँ की कह रहे हैं, वर्टिकल कह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल वाले की? नहीं मैं जो हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई दीवारें हैं दोनों साइड की। हाँ जी, जो दोनों साइड से खड़ी हुई दीवारें जो हैं, जो खड़ी हुई दीवारें जो है वो 4 इंच की है, और जो टॉप लेयर है जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो टॉप है वो 6 इंच का है। जो टॉप है वो 6 इंच का है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो अब ये जो आपने खड़ी दीवारें उनकी 4 इंच की है? हाँ जी हाँ जी। ये कंफर्म है ना सर? हाँ कंफर्म है, मैं ड्राइंग दे दूंगा आपको। ठीक है नहीं ऐसा है ना, ये गावनी रोड पे भी यही नाला बन रहा था सर। नहीं वो अलग है। हाँ वो अलग है, नहीं उसकी 6 इंच है, जबकि यही नाला उससे इंटरलिंक होना है ना, प्रेशर तो यहाँ कम होगा वहाँ ज्यादा होगा। नहीं उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ दोनों नाले से इंटरलिंक होंगे ना ये गोंडा चौक पे? नहीं इंटरलिंक नहीं है, दोनों नाले इंटरलिंक नहीं है। अच्छा गोंडा चौक पे आपको मालूम है तो हाँ वाटर पंप है, वो है जी है, तो वहाँ तक लाना होता है, तो इससे आपस में इनका कोई इंटरलिंक नहीं है। चलिए कोई धन्यवाद है सर ये भी जानकारी देने के लिए। ठीक है, खड़ी हुई दीवारें 4 इंची है, ऊपर का स्लैब 6 इंची है, नीचे का बेड बॉटम
बैट बटन से मैं देख लेता हूँ अभी। चलिए, और वो जो सरिया लगाया गया वो 6 इंची पे बताया गया मुझे, 6 इंची पर 1200 का सरिया लगेगा। मैं आपको ड्राइंग दे दूंगा, आप उसके हिसाब से देख लेना, कहीं पर भी आपको कुछ लगे जी तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसको बिल्कुल 100% ठीक कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। झूठ बोला था जनाब, किससे? अपने आप से, देश की जनता से, या एक पत्रकार से? इस बात को जब रिकॉर्ड किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपकी नॉलेज गलत है, ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने कहा आप ड्राइंग भेज देंगे तो सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। उसके बाद उनका दोबारा कॉल आता है, सुन लीजिए। हाँ नमस्कार। अजय जी, मैंने आपको ड्राइंग भेज दी है। जी सर। और उसमें मैंने आपको बोला था, उसमें थोड़ा आपको बाद में थोड़ा करेक्शन करना है मुझे। वो जी। आपको 40 वर्टिकल। जी हाँ, वो वर्टिकल 6 इंच है और टॉप 6 इंच है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मुझे पता था 6 इंच है, मेरी बात हुई आपसे तो आपने कहा 4 इंच है, तो आप मुझे नहीं समझ पा रहा, आप किसी काम को आप देख भी रहे हैं और उसको खुद अपने मुंह से आपने 4 इंच वही बोला। नहीं, इसलिए तो ठीक कर रहा हूँ ना, इसलिए तो आपको। तो मैं आपसे कह रहा हूँ वहाँ पर 4 इंच ही वो बना रहे हैं, क्योंकि जो ईंट की मोटाई होती है वो 4 इंच होती है, और उसके बीच में जो सेटरिंग को वो कर रहे हैं उनको रोकने के लिए वो 4 इंच का गैप बना रहे हैं, वो ईंट लगा के बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक डालेगा वो। हाँ, नहीं डालेगा नहीं, जो डल चुका उसका क्या? जो डल चुका है उसकी पेमेंट नहीं करेंगे? तो हाँ, ये बात आप उनसे बात कर लीजिएगा ना अपनी, क्योंकि मैं सर इसके लिए, देखिए मैंने अभी तक कोई भी, सुनिए, मेरा कोई भी औचित्य नहीं है कि मैं किसी भी तरह की कोई बात आपसे करूं। नहीं, वो तो आप जी, धन्यवाद सर, आपने भेज दिया ड्राइंग, ठीक रहा, धन्यवाद सर। दोबारा कॉल में सारी बात सामने आ गई, सारी बात क्लियर हो गई कि आखिर झूठा कौन है और सच्चा कौन। ये 24 लोग हैं, चाहे वो एई है, चाहे वो जेई है, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वीके सिंह जी हैं, क्षेत्रीय विधायक अब्दुल रहमान जी हैं, या हमारी डीएम साहिबा हैं, सभी सरकारी मुलाजिम हैं। दिल्ली सरकार इनको एक मोटे तौर पर वेतन हर महीने देती है, केवल इसलिए कि क्षेत्र में सभी सेवाएं सुचारू रूप से अच्छे से ये लोग चला सके। और उसके बाद ये खुद एक गलत कार्य को, या ये कहें उस राज्य की सरकार की जो गाइडलाइन बनी है उनको तोड़ने की पूरी कोशिश में है। तो साहब, यदि मैं आपके सामने बैठकर इस बात को बोल रहा हूं कि ये प्रवासी मजदूर एक औजार है, तो क्या आप अब इस बात को ऐसे लेंगे कि मैं काम रुकवाना चाहता हूं? नहीं, जब राज्य सरकार ने पूरा राज्य रोक दिया तो काम तो जनाब रुकना ही चाहिए। और जिस तरीके से सब लोग इस कार्य को कराने की अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कार्य के भ्रष्टाचार के जिम्मेदार वही लोग होंगे जो ये मंशा साबित कर रहे हैं। मैं लगातार कवरेज दूंगा, निर्भीक, निडर, निष्पक्ष और निर्भीक होकर बेबाक सच बोलते हुए कि इस कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो 100% भ्रष्टाचार है, और इसके जिम्मेदार कौन है जनता फैसला करेगी। लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपका एक शेयर इस आवाज को शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएगी। और यह आवाज मैंने आपके लिए, उन प्रवासी मजदूरों के लिए उठाई है जो इस लॉकडाउन में एक औजार बनकर रह गए। जय हिंद, जय भारत।